अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मुस्कुराते हुए चेहरों को सलाम है और जो मुरझाए हुए चेहरे हैं उनके लिए दुआ है। अल्लाह सही उनको भी खेलता फूलता हुआ छोड़े। और सबसे दिलचस्प बात आज सुबह सुबह ऐसी हुई कि मेरा दिल जो है उसने कहा कि आपको ये बात बता दूं। एक बात अजीब भी थी, गरीब भी थी और कुछ इसमें कोई मैसेज भी था, इसीलिए मैं मजबूर हुआ कि मैं आपके सामने वो बात करूं। हुआ यूँ कि सुबह सवेले ही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बन ठन के अपनी काबीना को भी सुबह सवेले उठा के सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। हमसे भी पहले पहुंच गए। सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंचने के बाद वहाँ पर आजकल आपको पता है ना, सबको ये ख्याल आ गया है कि पाकिस्तानी परचम अपने यहाँ जो है वो लगाएं। अच्छी बात है, हमें पूरा साल पाकिस्तानी होना चाहिए, पूरी उम्र पाकिस्तानी होने चाहिए और हमें हर वक्त पाकिस्तानी परचम का एहतराम करना चाहिए। बहरहाल आज हुआ यूँ, जिस बात के लिए मैंने आपको सुबह सुबह ज़ेवर दी है, वो हुआ यूँ कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जैसे वहाँ पहुँचे तो आपको पता है कि परचम कुशाई की एक रस्म होती है। अच्छा, वो होता यूँ है कि पाकिस्तानी परचम को या किसी भी परचम को पहले उसमें फूल डाले जाते हैं, फूलों की पत्तियाँ, फिर उसे बांधा जाता है और उसके बाद रस्सी के ज़रिए यूँ आहिस्ता आहिस्ता करके उसे भेजा है। जैसे ही परचम जो है वो ऊपर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुलता हुआ जाता है और उसकी जो फूल की पत्तियाँ हैं वो नीचे जो खड़े लोग होते हैं उन पर आके गिरती है। आज हस्बे मामूल यही प्रैक्टिस आज भी हुई। अच्छा, हुआ यूँ कि जैसे ही वज़ीर आला सिंध ने उस परचम को, जो कि उसके अंदर फूल भी थे, फूल की पत्तियां भी थी, परचम को आहिस्ता आहिस्ता यूँ किया तो परचम तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर वज़ीर आला सिंध ने हैरत से 2-3 मरतबा सामने पुलिस वाले को देखा, फिर ऊपर परचम को देखा, फिर पुलिस वाले को देखा, परचम हाथ भी यूँ यूँ चल रहे थे, लेकिन परचम है उसने तो खुलने का नाम ही नहीं लिया। आखिर मजबूरन ये हुआ कि करना क्या है भाई, परचम तो खुल ही नहीं रहा और परचम उस मंजिल तक पहुंच रहा है जहां मंजिल से पहले उसे खुलना चाहिए परचम को, ताकि परचम फड़के और हवा में जो है वो उसकी जो जाहो जलाल है, परचम का एक अपना जाहो जलाल है, वो जब फड़कता है तो लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद है और उसका एहतराम और उसका वलवला जो है वो बहुत होता है। बहरहाल यूँ कि वज़ीर आला यूँ करता होगा, परचम ने खुलने का नाम ही ले लिया। अच्छा, हुआ यूँ कि वज़ीर आला ने कहा यार ये परचम वाली, मैं वज़ीर आला सिंध हूँ, मेरे सामने परचम खुल ही नहीं रहा। वज़ीर आला ने यूँ जो झटका दिया तो परचम तो खुल गया और उसकी पत्तियाँ भी नीचे आ गई, लेकिन जैसे ऊपर चढ़ाया तो परचम अटक गया। यानी परचम को जैसे ही झटका लगा ना, तो मेरे ख्याल में परचम ने जो है ना रद्द-ए-अमल दिखाया और परचम नाराज़ हो गया। उसने कहा भाई आपकी क्या मजाल की है, मुझे झटके दे रहे हो आप, मैं परचम हूँ, पाकिस्तानी परचम हूँ, ठीक है। उन्होंने यूँ जैसे ही पाकिस्तानी परचम को झटका देकर ऊपर किया, पाकिस्तानी परचम अटक गया, उसने फड़कने से इनकार कर दिया। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था माजरा। हो सकता है कि ऐसे वाक़यात अक्सर व बेशतर हों। ये वैसे
फनी खराबी भी हो सकती है, या जिसने परचम को जिस तरह से बांधा था उसकी भी गलती हो सकती है। लेकिन ऐसे वाक़यात के बाद जो है कुछ एक ऐसे पैगामात भी मिलते हैं जिससे कभी कभार जो है वो एक तो जानदार चीज़ें होती है, एक वो चीज़ें जिनमें जान नहीं होती है वो भी अपना रद्देमल दिखाती हैं। पाकिस्तानी परचम तो एक जानदार परचम है और उसके आपको पता है इसकी अहमियत और हैसियत पूरी दुनिया में नुमाया है। जब भी ये परचम जहाँ लगता है वहाँ दुनिया को पता चल जाता है कि ये हदूद पाकिस्तान की है और यहाँ पाकिस्तान के फातेह पहुँचे। जिस तरह अभी हाल ही में जंग में जिस तरह हमारे फौजी जवानों ने हिम्मत करके बहादुरी करके इंडिया की सरहदों पर जाके परचम लहराया, सिर्फ लहराया नहीं, इंडिया में घुसकर जो कार्रवाई की वो तो अब दुनिया ने देख ली। लिहाजा परचम से कोई भी जो है ना वो इनकी पिनकी न करना, ना परचम को कभी झटका देना, ना परचम से अगर नहीं खुल रहा तो इंतज़ार करो उसके खुलने का, क्योंकि परचम तो परचम है, उसकी अपनी मर्जी है, वो जहाँ चाहे फड़के। उसको फड़काने वाले वो जवान गबरू पाकिस्तानी कौम के वो जवान जो हर वक्त पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है वो बैठे हुए हैं ना। तो ज़हमत कम कीजिएगा, मैंने कहा कि आपको बता दूं कि ये माजरा हुआ और इस माजरे के पीछे परचम ने बहरहाल जो है वो एक मैसेज दिया है, समझने वाले समझ जाए। खुदा हाफिज़।